नमस्कार। मैं हूँ शशि। आज हम अपनी हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 3 उखड़े खंबे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। कुछ वर्ष अध्ययन किया, फिर जीवन पर्यंत स्वतंत्र लेखन किया। वसुधा पत्रिका के संपादक भी रहे। व्यंग्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की तावीज़, तट की खोज, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उखड़े खंबे पाठ शुरू करने से पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या है। किसी भी शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा नासूर है भ्रष्टाचार। नासूर होती बेटा एक प्रकार की बीमारी होती है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी या किसी प्रकार का कोई फोड़ा होता है और वो जल्दी से ठीक नहीं होता, उसी प्रकार से ये भ्रष्टाचार हमारे देश में जो है वो बीमारी सी फैल गई है, जो ठीक होने में नहीं आ रही है। यह अकेला ही किसी भी विकास को विनाश में बदलने में समर्थ है, प्रगति की ओर कदम बढ़ाने में सक्षम है। औरों के तो बारे में उतने दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, पर हमारे अपने देश को भ्रष्टाचार ने जितना खोखला किया है उतना किसी ने नहीं किया। विडंबना यह है कि इसे वही लोग हवा देते हैं जिनका यह सर्वनाश करने पर तुला रहता है। तो अब पाठ शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में, इसके पाठ के सार के बारे में बताती हूँ, जिससे कि हम जब पाठ पढ़ेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। एक बार राजा ने अपने शहर से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए यह घोषणा करवा दी कि मुनाफाखोरों को खंबे पर लटकवा देंगे। अगले दिन उनकी प्रजा शहर में सभी खंबों की पूजा अर्चना करने लगी, उन्हें तिलक लगाने लगी आज तो मुनाफाखोरों को इस पर लटका दिया जाएगा। दिन भर प्रजा जो थी वो इस बात का इंतजार करती रही कि अभी मुनाफाखोरों को इस पर लटकाया जाएगा, परंतु उन्हें नहीं लटकाया गया। एक नागरिक ने राजा को कहा कि आपने तो कहा था कि आज आप मुनाफाखोरों को खंबे पर लटकवा देंगे। तो राजा ने उत्तर दिया कि थोड़ा समय लगेगा, मैंने मुनाफाखोरों के टंगाने के लिए फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है, उनके मिलते ही सभी मुनाफाखोरों को टंगवा दिया जाएगा। तो नागरिक ने कहा कि आपने इसका ठेका भी एक मुनाफाखोर को दिया है, तो क्या हुआ, उसके फंदे से उसको ही लटका दूंगा। पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी वही ले लेगा। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा, फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं हुआ है। नागरिक बोला कि कितने दिन लगेंगे? तो राजा ने उत्तर दिया कि आज से 16वें दिन। तो 16वें दिन प्रजा ने देखा कि शहर के सारे खंभे उखाड़ दिए गए हैं और एक मजदूर उन्हें खंभे उखाड़ता हुआ मिला। वह उसे राजा के पास लेकर आ गए और राजा से कहा कि इसने कहा है कि सब खंभे उखड़वा दिए गए हैं। राजा ने मजदूर से कहा, क्यों भाई, किसके हुक्म से तुमने खंभे उखाड़े? मजदूर ने कहा, ओवरसियर साहब ने कहा था। तो फिर ओवरसियर साहब को बुलाया जाता है। ओवरसियर साहब को ने कहा कि इंजीनियर साहब ने कहा था। उसके बाद फिर इंजीनियर साहब को बुलवाया जाता है। इंजीनियर साहब ने कहा कि उन्हें सचिव साहब ने कहा था कि खंभे उखड़वा दिए जाएं। अब सचिव साहब को बुलवाया जाता है। तो सचिव साहब ने कहा कि उन्हें एक विशेषज्ञ ने कहा था कि खंभे उखड़वा दिए जाएं। तो अब विशेषज्ञ को बुलवाया जाता है। ये विशेषज्ञ भूगर्भ का है। भूगर्भ में धरती के अंदर जो भी हलचल होती रहती है उसके बारे में बताते हैं। तो विशेषज्ञ ने कहा कि हमारे धरती में एक भयंकर विद्युत प्रवाह घूम रहा है। मुझे पता चला कि आज रात वो हमारे शहर के धरती के नीचे की ओर से जाएगा
और हमारे खंबे के सहारे अगर वह हमारे धरती के ऊपर वाले खंभों में आ जाएगा तो बहुत ही और उसकी टक्कर हमारे पावर हाउस से हो जाएगी तो बहुत भयंकर विस्फोट हो जाएगा। तो जिससे कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा और ना ही कोई इमारत खड़ी रह पाएगी। मैंने सचिव महोदय को यह बात बताई तो उस समय पर उन्होंने कार्यवाही की और खंभे उखड़वा दिए और शहर में विस्फोट होने से बचा लिया। यह बात सुनकर राजा और प्रजा सभी अचंभे में पड़ गए, हैरान हो गए और विस्फोट नहीं हुआ इस बात से खुश होकर वह मुनाफाखोरों को भूलकर जो थे वो अपने घर चले गए। राजा भी इस विनाश से हम बच गए तो मुनाफाखोरों को सजा देने की बात भूल गए। इसमें लेखक ने यह बताना चाहता है कि जब व्यवस्था साथ देती है तो भ्रष्टाचार बाढ़ की तरह बढ़ने लगता है, कि जिस प्रकार बाढ़ आती है सबको बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार से ये जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं एक दूसरे का साथ देते हैं तो वो खत्म होने में नहीं आती है। यह तभी फैलती है अगर हम इसका साथ देते हैं। अगर हम इसका साथ नहीं देंगे, अगर हम इसका भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे तो इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। पढ़ते हैं पाठ, देखते हैं इसमें कौन कौन से पात्र हैं। इसमें एक तो राजा है और 4 नागरिक हैं, एक मजदूर है, ओवरसियर है, इंजीनियर, बिजली इंजीनियर, सचिव, विशेषज्ञ और सूत्रधार। सूत्रधार का केवल स्वर सुनाई देगा। दृश्य 1, मंच पर राजा जो है वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और कई नागरिक दरबार में उपस्थित हैं। सूत्रधार, एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा कर दी। खींचकर का मीनिंग होता है बेटा इरिटेशन होती है ना, जिस प्रकार से उसे बोलते हैं कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया कि वो खंभों की जो थी वो पूजा अर्चना करने लगे कि आज तो यहाँ पर जो है मुनाफाखोरों को लटकाया जाएगा। शाम तक प्रतीक्षा की कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया। कि वो नागरिक जो थे वो इंतजार करते रहे राजा के कहने के अनुसार कि आज शाम तक जो है मुनाफाखोरों को टंगा दिया जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं टंगाया गया। चारों नागरिक वहां पर राजा के पास गए और उन्होंने कहा, महाराज आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे के वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और सा आनंद है। कि मुनाफाखोर जो है वो तो बड़े खुश हैं, वो तो स्वस्थ और खुश हैं, उनको तो टंगाया ही नहीं गया। राजा, कहा है तो उन्हें खंभों से टांगा ही जाएगा, कि अगर मैंने बोला है तो जरूर होगा ये काम, कि उन्हें खंभों से टंगाया ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, टांगने के लिए फंदे चाहिए, मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टांग दूंगा। पहला नागरिक बोलता है, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो आपने एक मुनाफाखोर ने ही तो लिया है। राजा, तो क्या हुआ, उसे उसके फंदे से ही लटकाया जाएगा। दूसरा नागरिक बोला, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूंगा। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, फांसी देना अभी निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं हुआ, कि आम लोगों के हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में डिसीजन है कि किसे फांसी दी जाए और किसे ना दी जाए। चारों नागरिक, तो कितने दिन बाद वे लटकाए जाएंगे? राजा ने कहा कि आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखेंगे। सबका मंच से प्रस्थान, सभी मंच से चले जाते हैं। दृश्य 2, मंच पर कई खंभे बिछे हैं, एक मजदूर उन्हें इधर उधर रखता हुआ, कुछ लोग उसे हैरानी से देखते हुए, कि मंच पर जो खंभे लगे हुए थे वो सारे के सारे उखाड़ दिए गए थे और एक साइड पर रख दिए गए थे। तो सूत्रधार,
16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान कि रात को ना तो आंधी आई और ना ही भूकंप आया, फिर ये खंभे कैसे उखड़ गए। उन्हें एक खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। सबका मंच से प्रस्थान, वे सभी वहां से चले जाते हैं। दृश्य 3। मंच पर राजा सिंहासन पर विराजमान बैठा हुआ। विराजमान का मीनिंग बैठा हुआ। कई नागरिक मजदूर को पकड़ कर लाते हुए। पहला नागरिक बोला, महाराज, आप आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़ लाए हैं। यह कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। राजा ने मजदूर से पूछा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंभे उखाड़े। मजदूर ने कहा, सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। राजा, ओवरसियर को बुलाया जाए। ओवरसियर का प्रवेश। फिर ओवरसियर जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं, यानी कि उसे पेश किया जाता है। राजा ओवरसियर से पूछते हैं, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने की घोषणा की थी। ओवरसियर, जी सरकार। राजा, फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए। इस पाठ के शब्दार्थ हैं घोषणा। घोषणा का मीनिंग होता है ऐलान, सार्वजनिक रूप से दिया गया राजकीय आदेश। मुनाफाखोर, गलत तरीके से लाभ अर्जित करने वाला या लाभ हड़प कर जाने वाला। सा आनंद, खुशी के साथ या आनंद पूर्वक। उद्योग, कार्य या फिर कारखाना। हुक्म, आदेश या फिर आज्ञा। ओवरसियर, कुछ काम करने वाले लोगों पर निगरानी रखने वाला अधिकारी या फिर निरीक्षक। सचिव, मंत्री, शासकीय व्यवस्था के किसी विभाग का उच्च अधिकारी। उपयोग, इस्तेमाल करना या काम में लाना या फिर लाभ। दुस्साहस, अनुचित साहस। विशेषज्ञ, किसी विषय की खास जानकारी रखने वाला, यानी कि एक्सपर्ट। परीक्षण, जांच परख। विद्युत प्रवाह, बिजली की तेज धारा। अभिभूत, वश में किया हुआ। अनुभूति, महसूस होना या फिर अनुभव होना। धर्मादा, किसी धार्मिक काम को करने के लिए निकाला गया धन। आज की कक्षा यहीं पर ही समाप्त होती है। अब इन पृष्ठों को पढ़ना, समझना और इस वर्कशीट को करने का प्रयास करना। अगली कक्षा में हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।